Adhyayan Education. This is Neha Shah, your tutor. As you know, currently we are running your Math Mastery series, which covers the chapters of your class 10th curriculum from your NCERT Mathematics text. We are on chapter number 14, that is probability, and we have completed the first portion, जिसमें हमने समझा कि probability क्या है, practically probability कैसे use होता है और कैसे हम probability find कर सकते हैं using the formula. In this video we will be covering an important aspect जो आपको questions पूछे जाते हैं related to playing cards. ठीक है, ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, उसमें क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं. ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड्स होते कितने हैं इन नंबर? देर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स. ओके, 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें 4 डेक्स होते हैं. डेक्स मतलब वी ऑल्सो से द डेक ऑफ कार्ड्स, और ईच डेक मतलब ईच डिज़ाइन ऑफ कार्ड. जैसे देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लैक कार्ड्स, जैसे स्पेड एंड क्लब्स. अब स्पेड क्या होता है एंड क्लब्स क्या होता है? As you can see, this is called a spade, this is a club. Okay, this is a club card which is ace. Right now in my hand there is an ace in my hand, this is a spade. Okay, और ऐसे दूसरे दो होते हैं hearts and diamonds, and these are the hearts. ये hearts हैं, ये दिस इज ऑल्सो एन एस, एक्का जिसे बोलते हैं, और ये डायमंड्स हैं. ठीक है, अब ऐसे कितने कार्ड्स होते हैं? ईच दीज आर 4 डेक्स, राइट. तो ईच डेक के होते हैं 13 कार्ड्स. तो आप इसमें देख सकते हो कि ब्लैक कितने हैं, 2 हैं, रेड कितने हैं, 2 हैं. तो ऐसे टोटल कितने हो गए? 26 कार्ड्स हो गए ब्लैक कलर के, 26 हो गए रेड कलर के. आपको एक्चुअली पूछते क्या है पता है? जैसे एक 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से आपने एक रैंडमली एक कार्ड उठाया, तो व्हाट आर द चांसेस और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू पिक अ रेड कार्ड? तो आप कैसे आंसर करोगे? रेड कितने होते हैं आउट ऑफ 52? देर आर 26 रेड कार्ड्स. ऐसे 2 हैं, ऐसे ईच डेक में, ईच डिज़ाइन में देर आर 13 कार्ड्स. तो टोटल हो गए 26 रेड कार्ड्स. तो 26 आपने आउट ऑफ 26 यू आर पिकिंग अप 1 रेड कार्ड. तो 26 अपॉन 52 इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/2. ओके, इस तरीके से पूछते हैं. अब वो 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? दे आर नंबर्ड 1 to 10. दिस इज कॉल्ड 1 और एक्का या ए और एस, 1 to 10, एंड जैक, क्वीन एंड किंग. Jack is J, Queen is Q, and King is K. I'll show you those cards as well. 1 is Ace. It is also written as A on the cards, as you can see here. A is written. And there are face cards. See, these are all called face cards, जिसमें numbers नहीं हैं. Jack, Queen and King. What is a Jack? See, this is a Jack, जिसके ऊपर J लिखा होता है. What is a Queen? This is a queen, and K is the king. Okay, K stands for king. So ऐसे फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? जैक, क्वीन, किंग, हर एक डिज़ाइन में 3 हैं, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे? टोटल होंगे 12. तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि जैक किसे कहते हैं, क्वीन किसे कहते हैं, किंग क्या होता है और कितने होते हैं. सी, जैक कितने होंगे? 4 जैक्स होंगे, बिकॉज हर एक में एक एक होता है, तो हर एक डिज़ाइन का एक जैक. सिमिलरली 4 क्वींस, 4 किंग्स, एंड टोटल फेस कार्ड्स जो नंबर्ड नहीं हैं, जिनमें ऐसे फेसेस हैं, जैक, क्वीन एंड किंग्स, ऐसे फेस कार्ड्स होते हैं 12. टोटल एसेस कितने हुए? देर इज 1 एस फॉर ईच डिज़ाइन. तो टोटल एसेस कितने हुए? 4. नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस. लेट्स सी. The question is, there is a well shuffled deck of 52 cards and you are picking up a card randomly. So what is the probability that the card you pick up is an ace? अब aces हैं कितने? What is the number of your favorable outcomes? There are 4 aces. और what are the total outcomes? कितने में से आप निकाल रहे हो एक कार्ड? तो 52 में से. So the probability of getting an ace is 1/13. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस. अब 4 एसेस में से आपको एक भी नहीं चाहिए, तो कितने कार्ड्स हो गए? 4 निकाल दिया 52 में से, तो कितने कार्ड्स हो गए? 48 हो गए अपॉन 52. 12/13. ठीक है,
नाउ दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट यूजिंग 1 माइनस वाला कंसेप्ट कि 1 माइनस probability of getting an ace will give you the probability of not an ace. So 1 minus 1 by 13 which will also give you 12 by 13. Clear? So that's how simple this is. ये कार्ड्स वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए. आई होप आप लोग खेलते अगर होंगे गेम्स तो आपको पता होगा. बट लॉजिकली यूजुअली हमें रीजनल लैंग्वेजेस में पता होता है कि उसे क्या बोलते हैं, ठीक है. एक्का पता होता है, राजा पता होता है, बादशाह पता होता है, बट हमें उसका इंग्लिश वर्जन जो आपको क्वेश्चंस में पूछते हैं शायद हम कंफ्यूज हो जाते हैं. आई थिंक हमें ये भी नहीं पता होगा था कि डिज़ाइंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. तो स्पेड, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स 13 ईच, और इस तरीके से पूरा डिवीजन है ऑफ द प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है, लेट्स मूव ऑन विद एग्जाम्पल नंबर 5 नाउ. एग्जाम्पल 5 में क्या है कि दो प्लेयर्स हैं, संगीता एंड रेशमा. दे आर प्लेइंग अ गेम एंड संगीता जीतेगी, उसके प्रोबेबिलिटी इज 0.62. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा विल विन? रेशमा कब जीतेगी? जब संगीता नहीं जीतेगी और शी विल लूज. तो वो जीतने के चांसेस इतने हैं, तो उसके हारने के चांसेस जो होंगे वो इसके जीतने के चांसेस होंगे, राइट. तो इट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विन विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62. अंडरस्टूड? तो दैट इज योर आंसर. क्लियर? दैट्स हाउ इजी इट इज़. ये इसमें कुछ नहीं होता है, ये सिंपल होते हैं 1 माइनस, क्योंकि ये ऑपोजिट इवेंट्स है. वी ऑल्सो कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक की जगह पे दूसरा हो रहा है. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस ओनली. दो फ्रेंड्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उनका बर्थडे डिफरेंट होगा और उनका बर्थडे सेम होगा. लेट्स अज्यूम कि वन ऑफ द फ्रेंड्स हैज़ द बर्थडे 15th of October. ओके, अगर उसका बर्थडे 15th October है, जैसे एक दिन आउट ऑफ 365 डेज हट गया, तो सेकेंड फ्रेंड का बर्थडे उस दिन पे नहीं हो सकता. ठीक है, तो उसके पास कितने चांसेस हैं, कितने दिनों में उसका बर्थडे हो सकता है? तो शी कैन हैव हर बर्थडे ऑन रिमेनिंग 364 डेज. तो द फेवरेबल आउटकम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट बर्थडेज. ठीक है, तो वो सेकेंड फ्रेंड का बर्थडे 15th October के अलावा किसी भी दिन हो सकता है. ठीक है, तो वो उसके पास कितने दिन हुए? 364 डेज हुए आउट ऑफ 365. पूरे साल में उसका बर्थडे 364 डेज में कभी भी हो सकता है एक्सेप्ट दैट वन पर्टिकुलर डे. तो उसका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हर बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेंड इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो है 364, विच इज 365 माइनस 1. वो 1 क्या है? वो एक दिन वो है जिसमें फर्स्ट फ्रेंड का बर्थडे है. ठीक है, अपॉन 365. दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर बर्थडेज फॉल ऑन डिफरेंट डेज. और सेम बर्थडे कब होगा? अगर एक का 15th October है तो दूसरे का भी 15th October चाहिए हमें. तो वो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ओनली वन डे out of 365 that they will share the same birthday. So it is 1 upon 365. Again, this can also be solved using 1 minus the complementary event. That can also happen. Clear? So these are examples 4, 5 and 6. Let's also complete 7, 8 and 9. Very easy. Let's see. Alright, so now moving on with example number 7. बहुत ज़्यादा easy है. Just see what you have to do. एक क्लास है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, 25 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज़ हैं, और उस क्लास में से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है क्लास टीचर को. तो व्हाट शी डज इज शी राइट्स द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑन ईच कार्ड्स. ठीक है, 40 कार्ड्स लेके 40 स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए. अब शी पिक्स अप 1 कार्ड एट रैंडम, और उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि उस कार्ड पे गर्ल का नाम होगा या बॉय का नाम होगा. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल्स नेम इज रिटन ऑन द कार्ड? इट इज 25 upon 40, जो होता है 5 upon 8. ठीक है, क्लियर? बॉय का नाम होगा या तो 1 minus 5/8 कर लो आप, 3/8 हो जाएगा, या फिर 15 upon 40. तो अगेन वो 5 3 5 8 3/8 ही हो जाएगा.
आया समझ में? इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस इतना ही देखना है कि गर्ल्स कितनी हैं और टोटल कितने हैं, तो 25/40 एंड 15/40। क्लियर? यहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8 में भी। एक बैग है, उसमें 3 ब्लू मार्बल्स हैं, 2 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 रेड मार्बल्स हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 9 हो गई। तो हमें फाइंड करना है कि अगर एक मार्बल उठाया जाता है तो वो वाइट होगा, ब्लू होगा या रेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वाइट मार्बल के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2 आउट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स? 9। सो द प्रोबेबिलिटी इज 2/9। ब्लू मार्बल के कितने हैं? 3/9, सो 1/3 एंड रेड मार्बल के 4/9। क्लियर? नाउ इफ यू कैन सी कि ये वाइट, ब्लू, रेड सब कवर होता है, तो इफ यू ऐड दीज 3 नंबर्स यू विल गेट 1। क्लियर? जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था ना कॉइन टॉस वाला, तो एक कॉइन जब उछालते हैं तो कितने आउटकम्स होते हैं? 2 आउटकम्स, एक हेड एक टेल्स। बट व्हाट इफ वी टॉस 2 कॉइन्स एट अ टाइम? आउटकम्स क्या होंगे अगर हम 2 कॉइन्स उछालते हैं? तो एक में हेड जा रहा है, दूसरे में भी हेड जा रहा है, एक में हेड जा रहा है, दूसरे में टेल जा रहा है, एक में टेल जा रहा है, दूसरे में हेड जा रहा है, और दोनों में टेल जा रहा है। So these are the 4 possible outcomes. I'll give you a very simple example. एक simple formula I'll give you कि आप जितनी बार, जैसे डाइस भी है, अगर if you are throwing 2 dice, then what are the number of outcomes, तो उसके जो actual outcomes होते हैं वो, और पावर कि आप कितनी बार या कितने उछाल रहे हो। ठीक है, तो 6 square, तो 36। Same thing goes here. There are 2 possible outcomes in a coin toss, right? तो वो 2 टाइम्स किया तो 2 स्क्वायर, अगर वो 3 टाइम्स किया तो 2 3 6 आउटकम्स, नहीं 2 raised to 3 आउटकम्स, तो 2 2 2 2 into 2 into 2, तो 8 आउटकम्स। तो ऐसे याद रखना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पावर हाउ मेनी कॉइन्स और हाउ मेनी टाइम्स द पर्टिकुलर इवेंट इज हैपनिंग। ठीक है, दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। So this is the outcome of 2 coins events. तो हमें चाहिए probability of getting at least 1 head. At least मतलब क्या? At least, कम से कम। ठीक है, तो एक हेड तो होना ही चाहिए, एक होगा या एक से ज़्यादा होगा तो चलेगा, बट विथ नो हेड इट इज़ नॉट आवर फेवरेबल आउटकम। तो वी वॉन्ट एन आउटकम विथ एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 कितने में है? इसमें 2 हैं, तो एक तो है ही, इसमें एक है, इसमें एक है, ये नहीं आएगा बिकॉज देर इज नो हेड इन दैट आउटकम। सो देर आर 3 आउटकम्स विथ एटलीस्ट 1 हेड। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज 3/4। क्लियर? सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 9। ये याद रखना है, ये याद रखना है। So that's about your example 4 to 9. In the next video we will cover examples 10, 11, 12 and certain questions of exercise 14.1. ठीक है, I know 10 और 11 they are not from examination point of view for NCERT, मतलब शायद स्टेट बोर्ड या CBSE के लिए भी नहीं, बट वी विल कवर दोज एग्जाम्पल्स एज वेल बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर NCERT टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब तक के जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोज एज वेल। इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बेस्ट पार्ट अबाउट आवर चैनल इज द हैंड रिटन सोल्यूशन। अगर आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब नहीं समझ में आता है, तो सिंपली डाउनलोड द हैंड रिटन सोल्यूशन एंड चेक आउट हाउ टू राइट योर आंसर्स और हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, सो या दैट्स फ्रॉम माई साइड ऑन दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एग्जाम्पल्स 10, 11 एंड 12 एंड वी विल गो अहेड विद सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 14.1. So thank you for being with us. Thank you so much.